अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा एक छोटा सा ट्रीट है, एक छोटा सा इवेंट है। तो सबसे पहले आपको मोमिन सेठ की दुकान पे लेके जाते हैं ख़रीदारी करने, बाद में आप लोगों को तफसील बताऊँगा। मैंने 2 चिकन ख़रीदे, ठीक है, और मोमिन सेठ से डीलिंग हुई। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों ने कहा, खड़े हुए थे माज़िगर के टाइम पे, आप लोगों को बताया था कि माज़िगर पे हमारा बाज़ार कच्चा कच भरा रहता है। तो ये लोग खड़े हुए थे, मैंने कहा इनको भी ज़रा कैप्चर कर लेता हूँ। अब आप लोगों को मैं दिखाता, मैंने क्या क्या ख़रीदा। 2 चिकन ख़रीदे, साथ में प्याज, टमाटर और ये ब्लैक पेपर भी हो गए, इस साइड पे पड़े हुए हैं, घी वगैरह। तो हमारा आज जो है इरादा था शिनवारी बनाने का। शिनवारी में ज़्यादातर मसाले वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली प्याज, टमाटर वगैरह, घी वगैरह, साथ में ब्लैक पेपर यूज़ करके इससे आसानी से काम चलाया जा सकता है। बाज़ार से गुजर रहा था, दोस्तों ने कहा यार हमें भी कैमरे के आंख में दिखा देना। तो मैंने कहा मेरा क्या जाता है, चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये कड़े में भाई लंबे तो बहुत काफ़ी लंबे हैं, लेकिन मसला इसका है कि इस शदीद गर्मी में ये बर्फ़ का आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। सफ़ीउल्लाह खड़क साहब मिले। सफ़ीउल्लाह खड़क साहब जो है वो भी जा रहे थे दोस्तों के साथ, काफ़ी 4-5 दोस्त थे और गाड़ी की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा हमें भी कैप्चर कर लेना। हमारे दोस्तों में से मकसूद साहब ने कहा यार आप आ जाएँ, सामान रख लेते हैं। मैंने मकसूद से कहा कि आप पुटहार जीप पकड़ लें, पहाड़ियों की वाली गाड़ी है तो पहाड़ियों में इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यार नहीं, वैगनार में चलते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे ड्राइवर साहब, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हमारे ड्राइवर साहब जो है आज के हमारे मेहमान भी है। मकसूद साहब बैठ गए, हम भी बैठ गए, मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब भी निकल गए। उन्होंने भी ट्रीट थी, दोस्तों को बताया हुआ था, वो भी निकल गए। साथ में अयूब शाह भाई, मोमिन सैद, ये आज के हमारा एक कॉम्बो है, हमारे दोस्त हैं जो इस ट्रीट में हमारे साथ रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ गए गाड़ी में और हमारा सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में हमारे ड्राइवर साहब जो है विशाल भाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मकसूद भाई और मोमिन सैद, अयूब शाह, ये बैक सीट पे बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ने कहा यार बैठ जाओ, कोई नहीं। ये निकल गए भाई हम गाँव से, हमारे गाँव से। ये हमारा एक आगाज़ है। आपको साथ में खूबसूरती भी दिखाऊंगा और साथ में आपको ट्रीट के बारे में भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे ट्रीट कैसा होता है और कैसे वर्क करता है, कैसे हम दोस्त गैदर होते हैं। इसका नाम है यूसुफ़, मोहम्मद यूसुफ़ आए विशाल भाई के बेटे हैं और काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे, क्योंकि यूसुफ़ का मेरे ख़्याल से इससे पहले भी आए हुए हैं लेकिन पार्टी पे साथ में नहीं गए। तो यूसुफ़ भाई जो है, इस यूसुफ़ भाई ने हमें ज्वाइन किया इस पार्टी में, वो हमारे साथ रहेंगे इस पूरे पार्टी में। ये है, आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, लश ग्रीन ब्यूटी। ये मस्जिद आपको पहले भी दिखाया था, शगी का ये जो मेन जो है ना पासिंग पॉइंट है, पहले भी आप लोगों को कई बार मैंने व्लॉग्स वगैरह में दिखाए हैं। यहाँ पे आप एक ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट स्पॉट है, आपको चश्मा मिलेगा, आपको नहर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम अब शगी की तरफ रवा दवा है। आपको शगी का बाज़ार दिखाऊंगा, हल्की सी खूबसूरती दिखाऊंगा और साथ में जो हमारी ज़रूरत की जो और अशिया थी वो हम ख़रीदेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब हमने सिलेंडर पकड़ी थी, सिलेंडर में गैस तो था नहीं, तो चलो गैस भरवाते हैं और फिर निकलते हैं। ये है शगी का बाज़ार। शगी का बाज़ार आपको सड़क के बाज़ार से तकरीबन कोई 5-10 मिनट की दूरी पे मिलेगा। जब भी आपने आना हो, अगर आपको कोई चीज़ शगी कोटकी के बाज़ार, सड़क के बाज़ार में नहीं मिलती तो आप इजीली वो ख़रीद सकते हैं शगी के बाज़ार पे। आप देख सकते हैं असर के नमाज के बाद बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और हमने फिर अब अगला जो है ना सफ़र शुरू किया अपने मंजिल मकसूद की तरफ। ये आप देख सकते हैं, आप लश ग्रीन ब्यूटी मिलेंगी, सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, दरिया मिलेगा, आपको स्कूल्स वगैरह भी मिलेंगे। यूसुफ बैठे हुए थे, यूसुफ जो है विशाल भाई के छोटे बेटे। हमने गाड़ी पार्क की यहाँ पे शो होटल में और अब हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ से हम अपना सामान वगैरह, औज़ार वगैरह उतारेंगे। उतारने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से आगे। चलो जी, आपको विशाल भाई के बारे में बताते हैं। विशाल भाई जो है वो जो है सऊदीया होते हैं। विशाल भाई ने बेहतरीन ड्राइविंग की और अभी छुट्टियों पे आए हुए हैं पाकिस्तान। और आज है कि हमारे स्पेशल गेस्ट यही हैं, विशाल भाई है। विशाल भाई जो है उन्होंने यूजुअली रहते हैं पिंडी में, लेकिन उन्होंने, ये इनका गाँव है तो उन्होंने विज़िट किया था फैमिली के साथ और कल विशाल भाई की वापसी होगी। तो मैंने विशाल भाई से कहा चलो यार आप लोगों को लेके जाते हैं। ये सामान उतार रहे हैं, चटाई वगैरह, प्लेट्स वगैरह रखे हुए थे। तो जो हमारी ज़रूरियात की अशिया थी वो हमने घर से पकड़ी, क्योंकि बाद में फिर आपको बड़े इशूज़ होते हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं। होटल वालों से बात की तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ कुछ सहूलियात नहीं हैं, तो हमने कहा कोई नहीं, हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये होटल है शो होटल का। जब भी किसी ने आना हो, आपको 10-15 किलोमीटर में ये वाहिद होटल मिलेगा। यहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हैं, वो भी दरिया के किनारे, और एक रीज़नेबल प्राइस पे आपको खाना पीना सब कुछ मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा काम था वो ये था कि हमने जो चिकन वगैरह पकड़ी थी, चिकन की कटिंग तो करनी थी, पीसेस बनानी थी। तो ये मकसूद भाई और मोमिन सैद भाई ने ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बखूबी अंजाम दी। ये साफ़ पानी है, पीने के लिए भी है। तो इस साफ़
पानी को हमने यूज़ करके वो काम हमने इन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया। ज़बरदस्त किस्म का ये आप देख सकते हैं चिकन। और अब हम जो दरिया के किनारे की तरफ रवा दवा हैं, इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, साथ में चलते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे कौन सी जल्दी है, मैं तो आप लोगों के साथ ही आया हुआ हूँ, साथ में एंजॉय करेंगे, साथ में खूबसूरती देखेंगे और साथ में ट्रीट को एंजॉय करेंगे। तो ट्रीट, आज का जो ट्रीट था वो किसकी तरफ से था? आज का जो ट्रीट था वो मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ भाई, मेरे भाई जैसे दोस्त मकसूद की तरफ से था। मकसूद साहब जो है, अल्लाह ताला ने मकसूद को एक बेटे जैसे नेमत से नवाजा है, तो उन्होंने कहा यार मैंने आप लोग की छोटी सी पार्टी रखनी है, एक छोटा सा ट्रीट रखने है, अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन्होंने दावत दी और हमने दावत पे लब्बैक कहा। तो ये मेरे दोस्त मोमिन सैद हैं, ये तो है छोटे मोटे ताजर हैं, आपने देखा होगा पहले भी व्लॉग में। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दरिया एहसन के किनारे। मैं हमेशा से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ में ज़ोर देता हूँ कि आप उन लोगों को दरिया से दूर रखें जिनको स्विमिंग नहीं आती। हमने सारा सामान यहाँ पे रख दिया, अब आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मंसूर बेटे हैं, मकसूद भाई के छोटे भाई हैं, तो इस पार्टी में, इस ट्रीट में इसने भी हमें ज्वाइन किया है, हम वेलकम करते हैं। अब देख सकते हैं दरिया के किनारे ये सारे वो लोग हैं जो लोकल हैं, ठीक है, जो असर की नमाज़ के बाद यहाँ पे नहाने आते हैं, क्योंकि समर का सीज़न चल रहा है, शदीद किस्म की गर्मी है, आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बताया था। और ये लोग इसलिए आते हैं क्योंकि गर्मी होती है, बर्दाश्त नहीं होती, तो लाजमी बात है एक बेहतरीन हल है दरिया के किनारे। लेकिन मैं फिर से ज़ोर दे रहा हूँ कि वो लोग जो टूरिस्ट हैं, जो बच्चे, वो इस दरिया के किनारे नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक सैकड़ों हादसात हो चुके हैं, लोग इस दरिया के शिकार हो चुके हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती, क्योंकि वो एक स्टेप रखते हैं और ड्राउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये एक वहशी दरिया, इनसे ख़ुद को दूर रखें। तो दोस्त नहा रहे थे, गर्मी का मौसम था, और आपको पता है समर में और स्पेशली जून जुलाई का जो महीना होता है, इसमें 45 से लेके 48 तक, समटाइम 51 सेंटीग्रेड तक ये दर्जा हरारत चला जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं इस बंदे को इसलिए दिखाने लगा कि ये शो है, और शो इस होटल का मालिक है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। जब भी आप आने लगे हैं या आप आ चुके हैं या आपने आना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको जो है ना आपको सर्व करेगा, दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंसूर पर टॉप पे बैठे हुए थे, मेरे दोस्त नहा रहे थे, कुछ ने नहा लिया और कुछ जो है अभी बाकी रहते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी शदीद गर्मी लगी हुई, मैं भी ज़रा नहा लेता हूँ। मुझे स्विमिंग तो आती है क्योंकि हम यहाँ जहाँ पे पैदा हुए हैं यही से दरिया होके गुजरता है, तो ये हमारा काम है। मैंने भी डुबकियाँ लगाई, लेकिन मैं बड़ा जो है वो कहते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने वाली बात है। मैं ज़्यादा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता दरिया के साथ, क्योंकि इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। हमने थोड़ा सा जो है एक छोटा सा स्विमिंग पूल सा था, हमने वहाँ नहा लिया दरिया के किनारे। और ये जो मैंने आपको टूप वगैरह दिखाई हैं, मैंने नहा लिया और अब हम जा रहे हैं अपने लाजमी बात है, हमने सारी कार्रवाई करनी है और ट्रीट वगैरह के लिए सामान वगैरह काटना है, फिर चूल्हे वगैरह रख के हमने चीज़ें बनानी है। सारी कुकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने अदा करनी है, क्योंकि दोस्त होते हैं, जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो आपने सारा कुछ खुद करना होता है, आप किसी के इंतज़ार नहीं होते। शाम की नमाज़ पढ़ी, ये आप देख सकते हैं विशाल भाई साइड पर बैठे हुए थे, और इसके बाद हमारी क्या होगी, हमारी कुकिंग का जो है काम, हाँ वो स्टार्ट होगा। शाम का टाइम है, कैमरा भी आपको पता है ब्लर नज़र आ रहा है, तो चलो जी आप लोगों को दिखाते हैं। घी बॉईल होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने प्याज ऑनियन आपने ऐड करना है। ऑनियन के बाद हमने क्या किया कि हमने चिकन को ऐड किया, और थोड़ा दम रखने के बाद हमने क्या किया कि इसके साथ टोमेटो ऐड करते हैं, क्योंकि चिनवारी में यही होता है, यही 4 से 5 प्रोडक्ट होती है। आप ज़्यादातर मसाले ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या रखना है कि इसको हमने दम पे रखना है थोड़े से वक्त के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब चिकन है तो चिकन ईज़िली जो है ना वो जो है पक जाता है, ये कोई बड़े गोश्त की तरह टाइम नहीं लेता, कोई 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, काफ़ी होते हैं। हमने मिर्ची वगैरह टोमेटो वगैरह ऐड की मसाले के बगैर। यहाँ में शिनवारी का ये होता है कि आपको जो रंग मिलता है ना, ऐसा लगता है जिसमें किसी ने मसाला ऐड किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, सिंपल आपको साल्ट मिलता है, आपको टोमेटो ऑनियन मिलते हैं, आपको चिकन मिलता है बस, और आपको तेल या घी वगैरह जो हम ऐड करते हैं। ये मोमिन सैद भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई, आज इसकी छुट्टी थी जॉब से, तो उन्होंने कहा यार मैं भी ऐड करूँगा। ये आप दुआ देख सकते हैं, दुआ कैसे निकल रहे पतीले से, तो यही होती है। मैंने कहा यार मैं इस हर मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। हमने सारा कुछ किया हुआ था, इन्होंने चटाई वगैरह इन्होंने बिछाई और हम अब बैठने लगे हैं खाने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पकड़ी और साथ में सलाद वगैरह बकाया, और कुछ नहीं, रोटियां थी, सालन वगैरह जो हमने बनाया था शिनवारी वाला, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ऑयली है, लेकिन ये ऑयल नहीं है। ये जो आपको जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना, ये आपको पता है कि ये तेल वगैरह ऊपर आ जाता है टॉप पे। तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों के साथ, खाना खाया और उसके बाद चाय पी, और अब हम वापसी के रास्ते पे हैं। तो चैनल को फॉलो करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने हर एक मोमेंट आपके साथ ज़रूर शेयर की है, आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।